हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपर्ल चैनल। आज का टॉपिक मैंने रखा है ब्लड ग्रुप। ऐसे ब्लड ग्रुप क्लास 10th से जो है सो एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी जो है सो होनी चाहिए, इसलिए मैंने ब्लड ग्रुप का जो है सो वीडियो बनाया। हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। ब्लड ग्रुप जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे इनहेरिट होता है वो देखिए। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज 4 ब्लड ग्रुप्स ए, बी, ए बी एंड ओ। These are determined by the presence of a specific glycoprotein substance called antigen। ये सब्सटेंस जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसे एंटीजन कहते हैं और ये रहता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए। यदि किसी को का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसका एंटीजन जो है वो ए है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ए है। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन बी। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीजन ए एंड बी। And a person with blood group O does not have any antigen। O का मतलब है 0, मतलब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। O इज द सिंबल ऑफ निगेटिव, मतलब O जो के पास कोई एंटीजन, नो एंटीजन नहीं। These are 4 phenotypes A, B, AB and O controlled by a set of 3 allelic genes, that is LLA, LLB and LLO। ये 3 तरह के एलएल होते हैं और इसी तीनों के कारण कंट्रोल जो होता है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, इसी 3 एलएल के कारण। द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ब्लड ग्रुप्स इज कॉमन इन ऑल ह्यूमन बींग्स। और ये जो है सो ब्लड ग्रुप्स कॉमन होता है इसका इनहेरिटेंस। जैसे कि LLA एंड LLB आर बोथ डोमिनेंट ओवर LLO। यदि LLA या LLB के साथ LLO होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, या LLB होगा तो B होगा। क्योंकि ये दोनों LLA एंड B बोथ डोमिनेंट ओवर LLO, ये रिसेसिव है एंड को डोमिनेंट टू ईच अदर। और LLA और LLB दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तो यदि दोनों होगा LLA और B तो उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। जीन LLA कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन A। यदि LLA है तो इसका मतलब वो सिंथेसिस है एंटीजन A का, कि एंटीजन A सिंथेसिस होगा। जीन LLB कोड्स फॉर एंटीजन B and gene LLO being recessive codes for no antigen, मतलब उसका O होगा। इस तरह जो है सो जीनोटाइप में जो है सो 6 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हो जाता है और फिनोटाइप में 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। These are genotypic and phenotypic combinations of blood group। A person can naturally inherit any 2 of the 3 allelic genes। 3 allelic genes LLA, LLB, LLO में 2 जो है सो inherit होगा। Therefore 6 kinds of genotypic combinations and 4 types of phenotypic combinations are possible as shown here। These are the genotypic combination and these are 4 phenotypic combination। LLA, if both allele are LLA then blood group A। If one LLA and LLO present, because LLO recessive so blood group and LLA is dominant so blood group will be A for children। If both allele are LLB then blood group B, and also LLB dominant over LLO so blood group B। If both allele A and LLB are present
because they LLA and LLB are co-dominant to each other, so blood group AB will be possible. And blood group both LL are O, then blood group O is. So these are possible blood groups of children, 6 genotypic and 4 phenotypic. The gene A and B are dominant over gene O and co-dominant to each other. ये दोनों इक्वल डोमिनेंट है और दोनों जो है अलग अलग और एक साथ भी जो है सो ओ जो है सो उस पर डोमिनेंट है. बोथ आर एक्सप्रेस्ड व्हेन प्रेजेंट टुगेदर. और यदि दोनों ए और बी दोनों जीन प्रेजेंट रहेगा तो फिर वो दोनों एक्सप्रेस होगा जो है सो फेनोटाइप में. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. इफ ए पर्सन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ और वाइस वर्सा, या जिसका जस्ट अपोजिट, जैसे ए मैरिज ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ, ऑल देयर चिल्ड्रेन्स विल हैव ब्लड ग्रुप ए. यानी कि ब्लड ग्रुप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या मदर हो या फादर हो, यदि ब्लड ग्रुप ए और ओ दोनों में क्रॉसिंग होगा तो बच्चे जो होंगे वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे और उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, बिकॉज ए इज डोमिनेंट ओवर ओ. ए डोमिनेंट है ओ पर, तो ओ रिसेसिव हो गया ब्लड ग्रुप और ए जो है सो डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप जो है सो शो करेगा फिनोटाइप में क्या, ए. नेक्स्ट एग्जांपल हुआ. इफ ए पर्सन होमोजाइगस ब्लड ग्रुप फॉर ब्लड ग्रुप बी मैरिज ए वुमन विथ ब्लड ग्रुप ओ और वाइस वर्सा, ऑल देयर चिल्ड्रंस विल हैव ब्लड ग्रुप बी. अब ए और बी दोनों डोमिनेंट है ओ पर और को डोमिनेंट भी है, तो ब्लड ग्रुप ए ओ के साथ किया तो सबका ब्लड ग्रुप जो है सो फेनोटाइप में ए हुआ. उसी तरह ब्लड ग्रुप बी जो है ओ के साथ यदि मैरी करेगा, चाहे वो मैन हो या वुमेन जो भी, तो ब्लड ग्रुप एक का ब्लड ग्रुप बी और एक का ब्लड ग्रुप ओ होगा. तो जितने भी बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे और सबका ब्लड ग्रुप बी होगा. देख रहे हैं आप, जीनोटाइप में तो दोनों है लेकिन फेनोटाइप में ब्लड ग्रुप बी होगा, बिकॉज बी इज डोमिनेंट ओवर ओ. इफ ए मैन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी. अब ए ब्लड ग्रुप वाले यदि बी ब्लड ग्रुप के साथ मैरी करेगा तो ऑल देयर चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप ए बी. दोनों ए बी होगा, बिकॉज जीन ए एंड बी आर को डोमिनेंट टू ईच अदर. दोनों इक्वली डोमिनेंट है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. इसीलिए ब्लड ग्रुप ए और बी जब क्रॉस होगा तो देखो ए बी ए बी ए बी, तो ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप. Now next type. If a man heterozygous for blood group A marries a woman heterozygous for blood group B, their children may be of the following 4 types. अब देखिए हेट्रोजाइगस है, ब्लड ग्रुप ए है, ओ रिसेसिव और ए डोमिनेंट. यहाँ ब्लड ग्रुप बी है, बी डोमिनेंट और ओ रिसेसिव. इनमें यदि क्रॉसिंग होगा तो या मैरी करेगा ये ब्लड ग्रुप इस ब्लड ग्रुप के साथ, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे ये 4 टाइप्स होंगे. ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, लाइक दिस. LLB, LLO, LLA, LLO. ए और बी दोनों LL मिलेगा तो LLA, जीन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, 25% ब्लड ग्रुप ए बी. O is recessive in this case and in this case also recessive. So here blood group A and here blood group B. If both allele O present, then blood group O, 25%. This is the chance of blood group of offspring. In other case, if a man with blood group AB is married to a woman with blood group AB,
The offspring may be A, B or AB, 3 types. Like this, blood group AB, blood group both. After crossing, blood group A, AB, AB and B. 25% blood group A, 25% blood group B and 50% blood group AB, like this. In this way, 4 types of blood group in phenotype and 6 types in genotype are present. Now we will talk about the sex determination. जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लड ग्रुप जो है सो अभी के सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है, बट फॉर नॉलेज ब्लड ग्रुप और आगे के क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी 11-12 में. तो ब्लड ग्रुप के बारे में जानना, ऐसे भी नॉलेज के लिए भी जानना ज़रूरी है और आगे आपके पढ़ाई में इससे हेल्प भी मिलेगा. इसीलिए ब्लड ग्रुप का पूरा जो है सो आप लोग को समझाने की कोशिश की हूँ. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन. Sex determination. Sex is hereditary difference between two individuals of the same species. The process by which the sex of a person is determined is called sex determination. Sex is determined at the time of fertilization when the male and female gametes fuse together to form zygote. Okay? In unisexual animals, the chromosomes are of 2 types. 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं as human being. Autosomes and sex chromosome. Autosomes are no relation. Autosomes have no relation with sex. Autosome का sex से कोई relation नहीं है. They determine only the somatic characters, physical body characters, body design, body feature. ये बनाता है जो है सो ऑटोजोम एंड डिजाइनेटेड बाय ए. इसका सिंबॉलिक क्या है? सेक्स ऑटोजोम का ए से इसको सिंबॉलिक करते हैं. सेक्स क्रोमोजोम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सेक्स क्रोमोजोम ही रिस्पॉन्सिबल है कि सेक्स कौन सा होगा. दीज आर एक्स एंड वाई क्रोमोजोम. सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट. ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में. एक्स क्रोमोजोम आर स्ट्रेट, रॉड लाइक एंड रिलेटिवली लार्जर देन वाई क्रोमोजोम. एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है और स्ट्रेट और रॉड शेप्ड होता है. वाई क्रोमोजोम्स इज शॉर्टर एंड इट्स वन एंड इज स्लाइटली बेंट लाइक जे शेप्ड. उसका नीचे का एंड थोड़ा सा बेंट होता है जो कि जे शेप का ले लेता है. ना in human female has 2 chromosomes XX. In human female are 2 X chromosome. Two X chromosomes XX in the cell, while the male has 1 X chromosome and Y chromosome, that is XY. Now during fertilization in a female all the produced ova possesses X chromosome, whereas in a male the sperm produced are of 2 types. फीमेल में जितना भी ओवा होता है वो एक ही तरह का जो है सो एक्स क्रोमोजोम ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेल में जो है 2 तरह के क्रोमोजोम प्रोड्यूस होते हैं. हाफ एक्स क्रोमोजोम एंड हाफ वाई क्रोमोजोम. हाफ एक्स क्रोमोजोम एंड अदर हाफ वाई क्रोमोजोम. Thus the sex of the baby depends on the kind of sperm by which an egg is fertilized. अब कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज किया है इस पर उस ऑफस्प्रिंग का या प्रोजेनी का सेक्स डिपेंड करेगा. यदि वाई क्रोमोजोम ओवा के एक्स क्रोमोजोम को फर्टिलाइज किया है तो
बेबी जो होगा वो बॉय होगा, चाइल्ड दैट इज XY। और यदि X क्रोमोजोम जो स्पर्म है वो स्पर्म का X क्रोमोजोम ओवा के X क्रोमोजोम को फर्टिलाइज किया है तो बेबी जो होगा गर्ल चाइल्ड होगा और XX होगा। Sex of the baby depends on the kind of sperm by which an egg is fertilized. That is, X bearing sperm produces a girl and a Y bearing sperm produces a boy. In this way, sex of the child is determined and it is responsible depend on the male or father और Y क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका ब्लड ग्रुप और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानकारी देगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।